एक बार की बात है, भीष्म पितामह जी रणभूमि पर बाणों की शैया में पड़े थे। वो जरा सा भी हिलते थे तो उनके शरीर में घुसे हुए बाण उनको बहुत वेदना करते थे और खून भी बहुत निकलता था। तो ऐसी दशा में सब लोग उनको मिलने जुलने के लिए आ रहे थे। उसी बीच श्री कृष्ण भगवान भी उनके दर्शन के लिए आए। भीष्म पितामह ने जब श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप तो सब जानते हैं, बताइए मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिसका दंड मुझे इतना भयावह मिला है। तो श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म स्वयं देख सकते हैं। आप मुझसे पूछने की बजाय स्वयं देखिए अपने पिछले जन्मों में आपने कौन कौन से कर्म किए थे। तो तब भीष्म पितामह जी बोले, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा रहता हूँ तो कर ही क्या रहा हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म ही देख रहा था और अभी तक मैं 100 जन्म देख चुका हूँ, लेकिन मैंने उन 100 जन्मों में एक भी ऐसा कर्म नहीं किया कि मुझे इस तरह का परिणाम भुगतना पड़े कि मेरा सारा शरीर बाणों की शैया पर बिंधा पड़ा रहे। कहते हैं कि जितना आने वाला क्षण है और भी पीड़ा लेके आता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपने 100 वर्षों तक अपने कर्म देखे हैं, आप 1 वर्ष पीछे और जाइए, आप 101 वाला अपना जन्म देखिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पितामह भीष्म ने उसी वक्त दोबारा ध्यान लगाया और वो 101वें जन्म में गए। तो उस जन्म में वो एक नगर के राजा थे। एक बार वो एक मार्ग पर अपनी सैनिकों की टुकड़ी के साथ जा रहे थे, तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, हे राजन, अगर हम इस रास्ते पे जाएंगे तो कुछ ही दूरी में एक सांप पड़ा है और हमारा रथ उसके ऊपर चढ़ जाएगा और सांप मर जाएगा। तब भीष्म पितामह जी ने कहा कि तुम एक लकड़ी की लाठी लाओ, उस सांप को उसके ऊपर लपेट कर दूर जंगल में फेंक दो। सैनिक ने ऐसा ही किया, लेकिन दुर्भाग्य से जिस झाड़ी पर वो गिरा वो बहुत ही कटीली थी, सांप उनमें फंस गया और उसके शरीर में सारे जो झाड़ी के कांटे थे वो धंस गए और सांप के शरीर से धीरे धीरे खून निकलने लगा। वो सांप जितना उन झाड़ियों से निकलने की कोशिश करता और उलझ जाता और इस तरह से तड़प तड़प कर 6 दिन बाद वो मर गया। तब ये बात देखकर भीष्म पितामह जी ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो जानते हैं मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, मेरा उद्देश्य तो सांप को बचाना था, फिर आपने मुझे ये परिणाम क्यों दिया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हम कोई भी क्रिया जानबूझकर करें या अनजाने में करें, उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, यही विधि का विधान है। तो भीष्म पितामह जी ने कहा, 100 वर्ष बाद क्यों, अब क्यों, पहले क्यों नहीं मुझे इस कर्म का फल मिला। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आपका पुण्य इतना प्रबल था कि इस कर्म के फल को उदित होने में 100 वर्ष लग गए, तो इसलिए आपका जो वो कर्म था सांप को फेंकना, उसी कर्म की वजह से आज आप बाणों की शैया पर पड़े हैं और हमें हमारे हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ टुडे। थैंक यू।